Morning to all my dear students. Let's continue the next topic of the same chapter, diagrammatic presentation of data, and we were studying the parts or the types of the bar diagrams. हम पढ़ रहे थे टाइप्स के बारे में, तो दो टाइप्स हम कर चुके थे। सिंपल बार डायग्राम जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सिंगल सेट ऑफ डेटा को दिखाया जाता है, ईयर एंड बर्थ रेट। मल्टीपल बार डायग्राम जिसमें टू और मोर देन टू सेट्स ऑफ डेटा को साइमल्टेनियसली शो किया जाता है, ईयर, बर्थ रेट, डेथ रेट। ये दोनों हम अच्छी तरह कर चुके हैं। मीनिंग ऑफ द बार डायग्राम कर चुके हैं, मीनिंग ऑफ द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ द डायग्राम के बारे में भी हम डिटेल में समझ चुके हैं। अब हम थर्ड टाइप ऑफ द बार डायग्राम करने जा रहे हैं, और थर्ड टाइप है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। क्या है सब डिवाइडेड बार डायग्राम? सब डिवाइडेड एक बार के अलग अलग डिविजन्स, नाम से ही पता चल रहा है, कंप्लीट बार और उसके सब डिविजन्स। आओ देखें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंपोनेंट बार डायग्राम। ध्यान देना, इसी को कंपोनेंट बार डायग्राम भी कहते हैं। दोज डायग्राम्स विच साइमल्टेनियसली प्रेजेंट total values as well as the part values of a set of data, these are known as component bar diagrams or subdivided bar diagram. Different parts of the bars, they are shaded with different colors. वो तो मैंने आपको बताया, हम इंडेक्स बना लेंगे। अगर एक ही बार में अलग अलग पार्ट्स हैं, उसको अलग अलग शेडिंग यूज कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स यूज कर सकते हैं, ताकि उसमें क्लैरिटी बनी रहे। However, different parts must be shown in the same order. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मान लो आपने पहला बार डायग्राम बनाया, जैसे मैं भी एग्जांपल ले रहा हूं, ईयर कॉलम नंबर 1, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कॉलम नंबर 2, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कॉलम नंबर 3 एंड टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन किलोवाट्स कॉलम नंबर 4। 1 2 3 4 कॉलम्स। अब मान लीजिए पहला हमने डायग्राम बनाया, पहला बार ईयर 2015-16, टोटल है 110, और उसमें पहला पार्ट शो हो रहा है हाइड्रो, अगले में दिखा रहे हैं थर्मल। तो सेकंड में भी ऐसे ही होगा। दिस यू हैव टू रिमेंबर कि अगर हमने फर्स्ट वाले पार्ट में, फर्स्ट बार में पहला कंपोनेंट उसका जो शो कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं हाइड्रो, अगला दिखा रहे हैं थर्मल, तो सेम ऐसा ही अगले बारे में भी करेंगे। 49 हाइड्रो, 71 थर्मल, सेम 48 हाइड्रो फर्स्ट, 82 थर्मल, 51 हाइड्रो, 89 थर्मल, ये टोटल हो जाएगा। अभी हम इसको ड्रॉ करेंगे। सब डिवाइडेड बार डायग्राम, वी सी हियर ऑन OX एक्सिस वी हैव टेकन ईयर, ऑन OY एक्सिस वी हैव टेकन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द टोटल। You see here the total is in 2015-16 the total kilowatts 110. So first of all we will draw up to 110 a single bar, and this is 110, and we will draw this bar up to 110. This is the bar we have made up to 110. You see here 110. First we will draw the bar, complete bar, then we will subdivide simultaneously. एक साथ इसको subdivide करेंगे। अगला है हमारा 120, same we will draw here up to 120. You see 120 is up to here. So we will draw the second bar up to 120. अब यहां आप 120 लिख दो। So this is the second bar we have drawn, and we will write here 120. ये हो गया second bar. Third is up to 130. So it is 130. You see 140. So 130 is 10 higher than this. So now we will make a bar up to 130. This is your third bar.
So this is a bar up to 130. Last one is 140. So lastly we will draw. This is just like a simple bar diagram. जैसे हमने सिंपल बार बनाया था ना पहले सिंगल बार, वैसे ही बेटे इसको हम पहले सिंगल बार ड्रॉ करेंगे जो कि टोटल वैल्यू को बता रहे हैं. So this is up to 140. अब क्या करेंगे, अब इनको सब डिवाइड करेंगे. और आपने एक लास्ट लाइन पढ़ी थी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बार्स दे हैव टू बी शोन इन अ सेम ऑर्डर. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम अलग अलग कलर भी यूज कर सकते हैं, हम अलग अलग शेडिंग भी यूज कर सकते हैं. तो देखो इधर ध्यान से, सबसे पहले हम करेंगे 46 इज अ हाइड्रो. सो दिस इज 30, 40, 50 एंड 60. यू सी हियर 40, 50 एंड 60. तो 46 जो है इसके बीच में यहां होगा. सो वी कैन मेक आवर डॉट्स विद अ ब्लू कलर, क्योंकि पानी के रंग का है, हाइड्रो बिजली है, तो हम इसको इस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और यहां एक इंडेक्स बना देंगे. और इस इंडेक्स में ध्यान से इधर जो है डॉट 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 जो है हमारे ब्लू वाले, यहां पर लिख देंगे हाइड्रो. और थर्मल के लिए हम जो है ब्लैक, बिग डॉट्स ब्लैक, कोयले से बनने वाली बिजली है तो यहां पर हम शो कर देंगे थर्मल. ये हमारा हो गया इंडेक्स. तो पहले वाला डॉट हाइड्रो हो गया, और उसके बाद जो बिग बिग जो हमारे हैं सर्कल टाइप में, ये हो गया थर्मल. अब ध्यान रखना, जो फर्स्ट में हम कर रहे हैं वैसे ही हमें अगले में भी डिवीजन करना है. ये नहीं करना कि अगले में पहले थर्मल दिखा दे फिर हाइड्रो, जीरो हो जाएगा. अब नेक्स्ट ईयर 2016-17 49, तो ये 30, 40 और 50 है, तो 49 ये आपका हो गया थोड़ा सा इससे कम. तो ये आपका जो है पहला, ये हो गया हाइड्रो. सेम उसी तरह से इसमें भी डॉट 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 कर देंगे, और ये फर्स्ट पार्ट आपका हाइड्रो. बाकी रिमेनिंग कितना रह गया, रिमेनिंग तो पूरा ही रहा, ये हमारा हो जाएगा थर्मल. तो ये हम डॉट 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 शो कर देंगे. This will show thermal electricity. सेम अब हम थर्ड पार्ट को करेंगे. थर्ड भी हमारा यही है. थर्ड इज अगेन 130 में से 48, तो इससे थोड़ा नीचे यहां हो जाएगा 48. ये शो कर रहा है हाइड्रो. अगेन द सेम विद द सेम डॉट्स वी विल शो, एंड द रिमेनिंग 82 शोज द थर्मल. तो फिर हम इसको थर्मल को ऐसे ही सेम शेडिंग यूज करके शो करेंगे. अब आ गया लास्ट हमारा बार 51. तो 51 आपका ये हो गया 50 से कुछ कम 51. तो ये हमारा पहला पार्ट हाइड्रो, शेडिंग जो है डॉट 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 शोज द हाइड्रो. और लास्ट वाला जो है हमारा, ये आ गया थर्मल. So this way we see here a subdivided bar diagram. देखो एक ही बार के दो डिविजन्स, टोटल उसकी जो वैल्यू है 110, उस 110 में इतना पार्ट पहला हाइड्रो, बाकी बच गया थर्मल. सेम ऐसे ही 120 में इतना पार्ट हाइड्रो, रिमेनिंग वन थर्मल. 130 में इतना पार्ट हाइड्रो, रिमेनिंग वन थर्मल. 140 में पहला 51 हाइड्रो और रिमेनिंग 89 थर्मल. तो ये हमारा एक थर्ड जो आपका टाइप ऑफ द बार डायग्राम है कंप्लीट हो गया, सब डिवाइडेड बार डायग्राम. अब अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है परसेंटेज.
परसेंटेज सब डिवाइडेड, इसको हम एग्जैक्टली नाम देंगे परसेंटेज सब डिवाइडेड। अब ध्यान देना, है ये भी सब डिवाइडेड है, वो भी सब डिवाइडेड, लेकिन दोनों में फर्क है। ये वाला जो सब डिवाइडेड है परसेंटेज नहीं है, ये एब्सोल्यूट नंबर्स पे एब्सोल्यूट वैल्यू को ले रहा है। इसमें आप देखो बार का जो साइज है, लेंथ है, किसी बार की लेंथ कम, किसी की ज्यादा। लेंथ ऑफ द बार, देयर इज अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द बार्स इन केस ऑफ ओनली सब डिवाइडेड बार डायग्राम। लेकिन परसेंटेज में लेंथ सेम हो जाएगी, ये और भी आसान है। इसमें हम पहले टोटल को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यूज को, और फिर परसेंटेज को प्लॉट करेंगे। अब ध्यान देना, जब परसेंटेज को प्लॉट करेंगे तो बड़ी क्लियर बात है, परसेंटेज तो मैक्सिमम 100% की बात करते हैं, तो दोनों बार की लेंथ सेम हो। तो आओ अब देखते हैं परसेंटेज बार डायग्राम क्या है। दोज डायग्राम्स विच शो साइमल्टेनियसली, एक साथ, क्या, different parts of the values of a set of data in terms of percentages, खास बात। In such cases the length of the bars is equal as these are expressed in terms of percentage। अब हमें दे रखा है items of expenditure, family A, family B, item में food, clothing, rent, miscellaneous and savings। फैमिली ए का खर्च, फैमिली बी का खर्च, इतना गिवन होगा। फिर हमें अगले उसमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखो फैमिली ए में क्या दिया हुआ है, 10,000, 5,000 ऑन क्लोथिंग, 10,000 ऑन फूड, 4,000 ऑन रेंट, 4,500 ऑन मिसलेनियस एंड 1,500 ऑन सेविंग। सो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ए इज 25,000। Now come to the total expenditure of family B, 40,000, and on food 12,000, clothing 10,000, rent 6,000, miscellaneous 8,000, savings 4,000. Now here we will not take the absolute values. Sometimes the absolute values are very big. So when we will present in the bar will be very awkward. So what to do in that case? We have to convert it into the percentage. ये देखो अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। पहली वैल्यू मैंने करके दिखाई है, बाकी अपने आप कर लोगे। 10,000 अपॉन 25,000 इंटू 100, 40%। 5,000 अपॉन 25,000 इंटू 100, 20%, 16%, 18%, 6%, टोटल 40, 20, 60, 76, 94 एंड 6, 100%। सेम इधर देखो, 12,000 upon 40,000 into 100, 30%, 10,000 upon 40,000 into 100, 25%, 6,000 upon 40,000 into 100, 15%, 20%, 10%, 30, 25, 55 and 70, 90 and 10, 100. Now we will plot it in the form of a diagram, and you see here what is there, what is the concept here, that we have to कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। तो बड़ी क्लियर सी बात, दोनों बार की लेंथ सेम होगी। तो इसको आपने क्या करना है, फैमिली ए सीधा एक बार ड्रॉ करोगे 100%, एग्जैक्टली 100। ये आ गया फैमिली ए। फैमिली बी अगेन इट इज 100, तो आप अब सेकंड बार भी सेम ड्रॉ करोगे, बिकॉज परसेंटेज तो सेम ही रहेगी लेंथ। तो लेंथ ऑफ बोथ द बार्स इक्वल ए एंड बी। ये हो गया आपका ए और बी के दोनों का परसेंटेज टर्म। अब क्या करना है, अगला काम ध्यान से सुनो। इसमें भी इंडेक्स बनेगा। फूड के लिए एफ, तो फूड कितना है 40, ये देखो ये आ गया फूड एफ। अगला कितना है, क्लोथिंग 20, तो 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा 60, तो ये आ गया सी। फिर 16 76, तो ये 70 और ये 75 और थोड़ा सा इससे ऊपर 76, ये क्या हो गया, अगला है रेंट आर। उसके बाद मिसलेनियस कितना है 18, 76 और 18 94, ये देखो ये 90 और 100 में 95 है, तो 94 उससे कुछ कम आएगा मिसलेनियस।
और लास्ट में बच गया एस सेविंग्स। तो एफ पहला आ गया, फिर क्लोथिंग सी, आर रेंट, एम मिसलेनियस, एस सेविंग। अब दूसरा सेम ऐसे ही करेंगे। क्या देखो फूड कितना है 30, तो ये आपका ये आ गई लाइन 30, यहां आ गया एफ मतलब फूड। फिर 25, 55, 50 और 60 के बीच में ये आ गया क्लोथिंग। ध्यान रखना अगर इसमें ये है तो सेम ऐसे यहां करना है, फूड क्लोथिंग, फिर रेंट 55 प्लस 15 70, तो ये आपकी आ गई 70 रेंट, प्लस 20 90, तो 90 आ गया आपका मिसलेनियस, और लास्ट बचा 10% सेविंग। तो इसके साथ ही हमने आज बार डायग्राम्स के दो पार्ट्स, दो अगले पार्ट्स किसके बार डायग्राम के, सब डिवाइडेड बार डायग्राम और परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको कंपेयर भी करवा दिया कि परसेंटेज में हम एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं लेते, उसकी परसेंटेज बना देते हैं, इसलिए उनकी लेंथ दोनों बार की सेम हो जाती है। लेकिन जब हम खाली सब डिवाइडेड की बात करते हैं तो उसमें हम करते तो सब डिविजन्स हैं, लेकिन लेंथ जो है हर बार की अलग अलग होगी, क्योंकि यहां पर हम एब्सोल्यूट वैल्यूज लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और इसको बार बार सुनोगे तो और जल्दी समझ जाओगे। ये आपके सामने मैंने इसीलिए पूरा बोर्ड आपके सामने कर दिया ताकि आप इसको ध्यान से देख सको और ध्यान से इसको कर सको। अब सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट, जो मेहनत मैं आपसे चाह रहा हूं उसको आप खुद करो, मेहनत करो। आप कहीं ट्यूशन भी पढ़ रहे हो तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, और ये लेक्चर आपको रेडीमेड मिल रहे हैं, इनकी कदर कर लोगे तो इधर उधर ट्यूशन के लिए भी धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, क्योंकि ट्यूशन में भी तो कहीं पैसे दोगे, टाइम लगाओगे, बस अपने मन में सोचोगे कि मुझे सीखना है तो सीख जाओगे। तो उसी तरह से आपको एक एक चीज यहां डिटेल में मिल रही है, खूब अच्छी तरह से सीखो और साथ साथ अपना काम करते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल।